Good morning, students. Now start our chapter number 7, Human Environment, Settlement, Transport and Communication. ये चैप्टर की मैंने आपको PDF इट मीन्स NCERT सॉल्यूशन ऑलरेडी सेंड कर चुकी, इसलिए और ये एक्सप्लेनेशन इसकी बाकी थी। आज इसको एक्सप्लेन करते हैं। चैप्टर नंबर 7 इन जियोग्राफी, ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट मीन्स कि ह्यूमन को किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, कि उसकी बेसिक चीज़ क्या है जो सबसे ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंट है या जिसके बिना उसकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। सेटलमेंट इट मीन्स हाउस, उसको रहने के लिए घर की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट, कहीं आने जाने के लिए उसको इजी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन, इन रियल प्रेजेंट डे में अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो फ़ोन के जरिए होता है या एंशिएंट टाइम में जो लेटर्स होते थे उसके जरिए होता था, कुछ भी लगा लो। बट ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो ह्यूमन की लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक इन दिस चैप्टर। सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज एंड कम्युनिकेशन। ये इस चैप्टर के टॉपिक है जो इस चैप्टर में आने वाले हैं या हम इसको रीड करने वाले हैं। सबसे पहले है सेटलमेंट। व्हाट इज सेटलमेंट, कि सेटलमेंट का मीनिंग क्या है। सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर हाउसेज, होम या हाउसेज। सेटलमेंट वो जगह होती है जहाँ पर लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। इट मीन्स वहाँ पर सेटल होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग वहाँ पर सेटल हैं, हम लोग भुज में सेटल हैं या हम लोग नारायणपुर में सेटल हैं। इट मीन्स क्या हुआ, जहाँ हम रहते हैं वो हमारा सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। सेटलमेंट्स दो तरह का होता है, टेम्परेरी एंड परमानेंट। Two types of settlements. Settlements which are occupied for a short time are called temporary settlement. It means क्या हो कि जो settlements छोटे से टाइम के लिए होता है, it means लोग कहीं पर घूमने जाते हैं या फिर हम लोग कहीं पर किराए पर रहते हैं कि हमने कुछ काम है कुछ महीनों का और वहाँ पर रेंट पर हमने घर लिया हुआ है। इट मीन्स क्या हुआ, वो टेम्परेरी हुआ कि हम परमानेंट वहाँ पर नहीं रहने वाले, वो हमारे लिए टेम्परेरी सेटलमेंट्स हुआ। द पीपल लिविंग इन डी फॉरेस्ट, जो लोग फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन्स एरिया में, यहाँ पर लोग परमानेंट नहीं रहते हैं। यहाँ की जो क्लाइमेट चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग लोग जो है वो अपना सेटलमेंट चेंज कर देते हैं। परमानेंट सेटलमेंट्स विच आर मेड टू लिव इन फॉर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में कि व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक, इनमें जहाँ हम अपने घर में रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, वो हमारा परमानेंट सेटलमेंट है कि हमारी फैमिली के साथ हम लाइफ टाइम तक वहीं पर रहने वाले हैं, वो हमारा परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन, कि एग्जाम्पल के लिए लोग अपने रहने के लिए घर बनाते। इट मीन्स वो परमानेंट सेटलमेंट हुआ कि वो वहाँ पर कुछ महीनों के लिए कुछ सालों के लिए नहीं, परमानेंट लाइफ टाइम के लिए वहाँ पर रहने वाले हैं। नेक्स्ट वन है रूरल सेटलमेंट। इट मीन्स गांव में, कंट्री साइड एरिया। रूरल मीन्स कंट्री साइड एरियाज में लोग कैसे रहते हैं। The villages are rural settlement where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading. जो गांव में जो लोग रहते हैं, रूरल लोग जो रहते हैं, उनका वर्क क्या होता है, मेनली जो एग्रीकल्चर करना, फिशिंग, इनकी मछली पकड़ना, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट में से फॉरेस्ट प्रोडक्ट या लकड़ियाँ वगैरह कलेक्ट करना, क्राफ्ट वर्क करना, हाथों से छोटी छोटी चीज़ें बनाना, या फिर ट्रेडिंग, छोटा मोटा बिजनेस करना। ये नॉर्मल रूरल एरियाज के लोगों के वर्क है जिसमें वो लगे रहते हैं। रूरल सेटलमेंट कैन बी कम्पैक्ट और स्कैटर्ड। रूरल सेटलमेंट दोनों होते हैं, कम्पैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक घर होते हैं, या स्कैटर्ड बहुत ज़्यादा दूर दूर घर होते हैं। वो होता है कम्पैक्ट और स्कैटर्ड, और दोनों ही होते हैं। Compact settlement is a closely built area of dwelling wherever flats land is available. It means क्या हुआ कि इसमें लोगों के जो घर होते हैं वो छोटे छोटे एक दूसरे के बिल्कुल टच में होते, पास पास होते हैं, और उसमें लैंड जो है वो काफी सारा खुला पड़ा होता है, पर लोगों के घर जो है वो बिल्कुल क्लोज होते हैं। इन scattered settlement dwellings are spaced over an extensive areas. This type of settlement is mostly found in hilly tracts
थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। स्कैटर्ड सेटलमेंट मतलब लोगों के दूर दूर घर होना, कि यहाँ पर लोगों के जो घरों में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। और ये सेटलमेंट्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हीट ट्रैक्स यानी कि जो माउंटेनी एरिया है या फॉरेस्ट एरिया जो है जहाँ, या फिर जहाँ की क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट यानी कि बहुत ज्यादा या तो ठंड पड़ती हो या बहुत ज्यादा गर्मी होती हो, तो ऐसे एरियाज में जो है लोगों के घर दूर दूर होते हैं, वहां पर स्कैटर्ड सेटलमेंट पाया जाता है। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरमेंट। रूरल एरियाज में लोग अपने घर जैसा उनके एनवायरनमेंट को सूट करता है उसके अकॉर्डिंग बनाती है। इट मीन्स इन रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल। समझाने की कोशिश क्या है कि गांव के लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग अपने अकॉर्डिंग, उनका एनवायरनमेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग अपने घर बनाते हैं। एग्जाम्पल दिया है, जहाँ पर ज्यादा रेनफॉल होती है हाउसेज हैव स्लैंटिंग रूफ। वहां पर स्लैंटिंग मतलब जो फिसलने वाली जैसी होती है ना, फिसलने वाली जैसी जो है छत बनाते हैं ताकि पानी छत पर जमा ना हो और वो बारिश के साथ जो है वो नीचे फिसल कर आ जाए। जैसे स्लैंटिंग रूफ कैसी होती है, जैसे हम माउंटेन जैसे ड्रॉ करते हैं उसी तरह से स्लैटिंग रूफ होती है। तो उसमें क्या होता है, पानी ऊपर जमा नहीं होता है, पानी गिरता है और नीचे फिसल कर आ जाता है। जहाँ हैवी रेनफॉल होती है वहां पर घरों की छतें इस तरह से बनाई जाती हैं। In region where water accumulate in the rainy season, houses are constructed on a raised platform or slides. और जिन एरिया में पानी की कमी रहती है वहां पर ऐसी जो है वो, जहाँ पर कम रेन होती है वहां पे इस तरह की रूफ बनाई जाती है या प्लेटफॉर्म बनाया जाता है कि पानी वहां पर जमा हो जाए और वो नीचे ना गिरे बल्कि उसको स्टोर करके रखा जा सके। इन द एरिया ऑफ हॉट क्लाइमेट, जहाँ हॉट क्लाइमेट होती है, थिक मड बोर्ड हाउसेज विद थैक्ड रूफ। जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पर मड मड मतलब मिट्टी के घर बनाए जाते हैं क्योंकि मिट्टी ठंडी होती है। तो मिट्टी के से घरों को और जो छत है वो घरों की वो मिट्टी से बनाई जाती है ताकि उनको ज्यादा गर्मी ना लगे। अर्बन सेटलमेंट, द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स। टाउन्स जो है वो छोटे होते हैं और सिटी बड़ी होती है। हमें भी पता है कि टाउन जो छोटे एरिया होते हैं, छोटी कम्युनिटी, उनको टाउन्स कहा जाता है और जो टाउन से बड़ा जो साइज होता है उसको हम सिटी बोलते हैं। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस। अर्बन एरियाज में लोग किस में लगे रहते हैं, मैन्युफैक्चर यानी कि कुछ बनाने में, बिजनेस करने में या अपनी सर्विसेज में लगे होते हैं। ये अर्बन एरिया के लोगों के वर्क है जो मेनली इसमें इंगेज्ड रहते हैं। नेक्स्ट वन हमारा आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज द मीन बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। सबको ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या हुआ, एक वो तरीका है जिससे लोग या सामान एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होता है। यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। हम लोग सामान भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए किसका यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। इन अर्ली डेज people had to walk and used animal to carry their goods. In early days it means ये हिस्ट्री की, पास्ट की बात कर रहा है कि लोग या तो चलकर जाते थे या फिर एनिमल्स के ऊपर अपना सामान रखकर और फिर जो है वो अब कहीं पर जाना होता था तो इस तरह से जाते थे कि उस टाइम पर कोई व्हीकल्स वगैरह नहीं थी जैसे अभी चलते हैं, गाड़ियां वगैरह चलती है, वो इस तरह की उस टाइम पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। With the passage of time, different means of transport developed, but even today people use animals for transport. अलग अलग ट्रांसपोर्ट की जो उस टाइम पर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बट आज के दिन में अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो एनिमल्स का यूज भी किया जाता है ट्रांसपोर्ट में। वो किस तरह से, इन इंडिया डोंकी, मल्स, ब्लैक्स एंड कैमल्स आर कॉमन। सबको पता है कि इनसे जो है वो जो गरीब लोग होते हैं या जो ये रखने वाले होते हैं डोंकी ब्लैक्स, वो अपनी गाड़ियां बनाते हैं और उससे अपना काम चलाते हैं। इन द एंडेस माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका लेमस आर यूज्ड। वहां पर लेमस का यूज किया जाता है जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहां पर। इन तिब्बत याक आर यूज, तिब्बत में याक का यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए। इन फोर मेजर्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर, चार जो ट्रांसपोर्ट के जो तरीके हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड
एयरवेज जिसका हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के तरीके यही होते हैं। तो सबसे पहले रोडवेज। रोडवेज में the railways carry heavy goods and people over long distance क्विकली एंड चीपली। रेलवेज में क्या होता है कि लोग ज़्यादा भारी सामान और लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर जाना होता है तो सस्ते में और जल्दी पहुंच जाती है, और हम जितना हैवी चाहे उतना सामान ट्रेन में रेलवेज में ले जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट का तरीका है कि लॉन्ग डिस्टेंस में अगर जाना हो तो वहाँ जल्दी भी पहुंच जाते हैं, कम रुपए खर्च करके, और ज़्यादा से ज़्यादा सामान भी हम अपने साथ ले जा सकते हैं। Today, diesel and electric engines have largely replaced the steam engine. पहले जो स्टीम इंजन चलते थे उनकी जगह किसने ले ली है? डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स ने ले लिए, जिससे कि ट्रेन की स्पीड भी बढ़ गई है। इन प्लेसेस सुपरफास्ट ट्रेन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द जर्नी फास्टर। काफ़ी प्लेसेस में या मोस्टली लगा लो सब जगह कि उसमें सुपरफास्ट ट्रेन जो चलती है जिससे कि हमारी जर्नी या हमारा जो सफ़र है वो जल्दी हो जाता है। द रेलवेज नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरिया। रेलवे नेटवर्क कहाँ सबसे ज़्यादा डेवलप होता है? जहाँ प्लेन एरिया पाया जाता है, क्योंकि माउंटेनी एरिया में रेलवे ट्रैक्स बिछाना बहुत डिफिकल्ट होता है। With the advanced technological skills, railways lines are also being lead in difficult mountains terrains also. However, these are lesser in numbers. टेक्नोलॉजी स्किल हमारी है कि हालांकि हम लोग माउंटेन्स में भी, माउंटेन एरिया में भी रेलवे लाइन जो है वो बिछाते हैं या बनाते हैं, बट उसमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, और इसलिए इन एरियाज में, माउंटेन एरिया में बहुत कम रेलवे लाइंस या रेलवे की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड एंड लार्जेस्ट इन एशिया। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और सबसे बड़ा है इन एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया का रेलवे नेटवर्क सबसे बड़ा माना जाता है। ओके, आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी ये वीडियो। तो रेलवेज तक हमारा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।